प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड।
खुदावन के उद्धार मन से हम सबको शांति मिली है और उस शांति को खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहता है। एक बार फिर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपकी हजूरी में आए और ग्रेस ऑफ गॉड के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं और यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आपको सलाम कहते हैं। बीते हुए 2 हफ्तों से हम आपके साथ एक बात का तस्करा करते आ रहे हैं कि खुदा अपना फजल अपने लोगों को देना चाहता है और हमने उसके फजल को पाने के लिए अपने आप को बदलना है। अगर जैसे बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तो तुम खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकते, तो इसके माने बादशाहत में जाने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना है। इसी तरह हमने खुदावन के साथ दहने हाथ पे बैठने के लिए खुदा के फजल को हासिल करना है और इस खुदा के फजल को हासिल करने के लिए बहुतों की उम्मीद खाक हो गई, बहुतों के ख्वाब ही रह गए, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम खुदा के फजल को हासिल करने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू करें। हम गलती यही करते हैं कि हम अपने गुनाहों को, जैसे रोमियो के 6 बाब की 12वीं आयत को एक बार और पढ़िए ताकि आपको याद आ जाए। तुम्हारे फानी बदन में, मैंने पीछे भी बताया था, आज इसको फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि गुनाह यानी पाप फानी जिस्म मरण हार्स शरीर में राज्य न करे, या हिंदी में लिखा है बादशाहत न करे। इसके माने हम पर कोई ना कोई तो बादशाहत करता है। अगर गुनाह बादशाहत ना करे तो खुदा बाप बादशाहत करेगा, लेकिन जब गुनाह बादशाहत करता है तो खुदा दूर हो जाता है। समसून के वो जीवन पे गुनाह ने बादशाहत करी, उसकी मोहब्बत के अंदर आकर उसने वो सारी बातें बता दी जो खुदा नहीं चाहता था। तो बाइबल बताती है उसके जब फानी जिस्म के ऊपर ये गुनाह हमारा काबिज हो जाता है तो हम साउल की तरह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब ये गुनाह हमारे फानी जिस्म पर इख्तियार कर लेता है तो यहूदा स्क्रूती की तरह हम फांसी लगा के लटक जाते हैं, पेट फट जाता है और अंतरियां बाहर आ जाती है। आप खुदा के फजल को बेकार न जाने दें और खुदा के फजल को अपने संभाल के रखें कि खुदावन नहीं चाहता हम खुदा का अपमान करें। फिर इब्रानियों 10:29 में आइएगा, दोबारा पढ़िए, क्योंकि वो खुदा की रूह का अपमान कर रहे हैं, वो खुदा के फजल का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने खुदा को जाना, जिन्होंने रूहानी बख्शिश को जाना, जिन्होंने आसमान का स्वाद चखा, फिर वो नाफरमान हो गए, फिर वो मुड़ गए। जी फिर से पढ़िएगा। हाँ, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल, जिसने खुदा के, बड़े ध्यान सुनिएगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल माने रोंदा, जिसने खुदा के बेटे को कुचल दिया पकड़ के, जिसने खुदा के बेटे को पामाल करा। और अहद यीशु मसीह ने जब होली कम्युनियन दे रहा था, आखिरी फसा खा रहा था, तो कह रहा है ये मेरे नए अहद का वो खून है जो बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहा जाता है। और अहद के खून को क्या करा, जिससे वो पाक हुए थे, उसे क्या जाना और नापाक जाना। नंबर 1, खुदा के लहू को नापाक जानना, और जो फजल की रूह खुदा की तरफ से आई थी कि उसके पैदा होने से हमें मिला फजल, तो उसकी फजल की रूह को बेइज्जत करा। अब बताइए ऐसे आदमी को क्या मिलेगा? खुदा बाप चाहता है कि हम ऐसी हरकतें ना करें, खुदा के फजल की इज्जत करना शुरू करें, खुदा का फजल उगाए। उस औरत ने यह नहीं कहा था जब मेरे पास आटा नहीं था तब तो तुम भाग गए थे और अब आ गए सब। उसने खुदा के फजल को बेकार नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें रोटी, नहीं, उसी मटके के आटे से उन्हें रोटियां खिलाई। ये खुदा के फजल को उसने बेइज्जत नहीं करा। आज दुनिया के सारे लोग खुदा के फजल को बेकार कर रहे हैं। देखिए इब्राहिम एक शख्सियत, काफी रईस आदमी था। जब खुदा ने इसको आवाज लगाई, सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे हो लिया, और जब खुदा के पीछे हो लिया तो उसने खुदा के फजल को अपने जीवन में देखा। जब मुल्क के मिस्र में अबीमेलेक किसकी औरत को ले गया, तब भी उसने वहां खुदा के फजल को देखा, और जब इसने खुदा के फजल को देखा तो उसने खुदा के फजल को बेकार नहीं जाने दिया। तभी कलाम में लिखा है खुदा ने इसे बहुत से धर्मियों का पिता बनाया है। आज जितने धर्मी हैं उन सब का बाप इब्राहिम है।
आइए एक जगह खुदा के फजल को मैं दिखाना चाहता हूँ और मिलेगा वो आपको निर्गमन की किताब, खुरूज की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 12वीं से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ेगा। और मूसा ने खुदावन से कहा, और मूसा ने खुदा, बड़े ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अभी एक कांड हो चुका है कि इसके लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया है और ये खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा उनका नाचना गाना शोर मचाना खुदा के पास पहुंचा। खुदा ने मूसा से कहा, जा देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। मूसा आया और गुस्सा उसने अपने वो जो वो टेबलेट्स लाए तक कमांडमेंट की, उनको जमीन फेंक दिया, तोड़ डाला। लेकिन यहाँ पर आके 33वें बाब में सुनिएगा जी, पढ़िए। और मूसा ने खुदावन से और मूसा ने खुदा से कहा, देख तू मुझसे कहता है, देख तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया हाँ कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। तू कह तो रहा ले चल, क्योंकि 26 लाख लोग हैं, मैं कैसे अकेले लेके जाऊंगा। तूने मुझे ये नहीं बताया कि किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है हाँ कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ, हाँ और तुझ पर कि मैं तुझे नाम से जानता हूँ। बड़े ध्यान सुनेगा, उर्दू का शब्द बा नाम, कि मैं तेरे को नाम से जानता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा भी आपको नाम से जानता है, तभी तो खुदा आपके साथ रहता है। मैं तुझे बानाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे कर्म की नजर, और तुझ पर मेरे कर्म की नजर होगी। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है, हाँ तो मुझको अपनी राह बता, हाँ जिससे मैं तुझे पहचान लूं, मुझे अपनी राह तो बता दे जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। हाँ। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। जी। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। और तुझे आराम दूंगा। ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा का फजल कितना है कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद आ रहा हूं, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। आपने 12 अपने जीवन में देखा होगा, जब सारे रिश्तेदार साथ छोड़ गए होंगे, जब सारे अजीज साथ छोड़ गए होंगे, हो सकता है आपका खानदान ने आपका साथ छोड़ दिया हो, तो आपको ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, कोई मेरे साथ साथ सारे कामों को पूरा कर रहा है। ये प्रभु का अनुग्रह जो खुदा ने मूसा पे करा। इसका 34वां अध्याय 9वीं आयत, और कहा आए खुदावन, अगर मुझ पर तेरे कर्म की निगाह है तो आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होके चल। हमारे बीच में होके चल। वो ये कौम गर्दनकश है, हाँ। और तू हमारी गुनाह और खता को मुआफ कर, हाँ। और हमको अपनी मिरास कर ले। और बाइबल लिखा है किसने, खुदा बाप तू हमारे साथ चल। हमारी कौम बड़ी गर्दनकश है, वो किसी को इज्जत नहीं देते। आज की तारीख में भी देखिए, आपको हर कलीसिया में ऐसे शख्सियत मिलेंगे जो खुदा के खादिम को इज्जत नहीं दे पाते, जबकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हारी इज्जत करता है वो मेरे भेजने वाले की इज्जत करता है। इसके माने हम नादानी में बहुत बार खुदा के खादिम के फ़ोन ना करना, खुदा के खादिम की बात ना सुनना, खुदा की बेइज्जती करना है। और खुदा बाप नहीं चाहता कि आप खुदा के रूह की बेइज्जती करें, कि खुदा खादिम खुदा के रूह में आपके पास आया है, और खुदा का खादिम आपको सिखाना चाहता है कि हम खुदा के अनुग्रह को, खुदा के फजल को बेकार न जाने दें। तो अब मेरे को और आपको एक काम करना है कि जब हम खुदा के अनुग्रह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए एक काम करें, इब्रानियों की किताब और उसका 4वां बाब मिलेगा आपको, और उसकी 16वीं आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले। आप दिलेरी से कब चलेंगे? जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देंगे। दातान कोरा अबराम दिलेरी से नहीं चल पाए, वो अपने 250 परिवार के लोगों के साथ खत्म हो गए। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम कह रहा है और बता रहा है, मेरा आपको एग्जॉर्ट कर रहा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पे रहम हो। जब खुदा का फजल हम पे होगा तो खुदा हम पर रहम करेगा, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। इसके माने जरूरत के वक्त खुदावन हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन कब? जब उसका फजल हम पर हो। जब हम वो फजल हासिल कर लेंगे तो जरूरत के वक्त खुदा हमारी मदद करेगा।
आज बहुत से लोगों की मदद क्यों नहीं हो रही है? खुदावन उनके काम में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है? खुदावन उनकी नौकरी को अच्छा क्यों नहीं बना रहा है? खुदावन उनके घर को अच्छा क्यों नहीं बना रहा है? खुदावन उनके बच्चों को अच्छा क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि उन्होंने फजल की कदर नहीं करी, उन्होंने फजल पाया ही नहीं। आज आपने दुनिया में बहुत रुपया कमा लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका रुपया, लिखा है जो रुपया पा लेता है वो अपने भाई की जान का फिदिया नहीं दे सकता, क्योंकि रुपया आप पे कभी फजल नहीं कर पाएगा। लेकिन खुदावन पूरी जिम्मेवारी लेता है मेरी और आपकी, कभी हमसे कुछ नहीं कहता। खुदा का फजल हमारी मदद करता है। जब फजल पास होगा, इसके माने खुदा की रूह आसमान से देखती है और देखती किसके पास फजल है। जो कामिल आदमी होता है उसके पास खुदा का फजल होता है। तो बाइबल में लिखा है दूसरे तवारीख की 16 बाब की 9वीं आयत में, खुदावन की आंखें दुनिया का चक्कर काटती है और उन पे लगी रहती हैं जो कामिल है। कामिल कौन होते हैं? जिस पे खुदा का फजल होता है। जब खुदा का फजल होगा तो खुदावन हमारी मदद करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदावन की निगाह दुनिया के ईमानदारों पे लगी है। क्या आप ईमान वाले लोग हैं? कहीं बेईमान तो नहीं है? खुदा को थोड़ा देके दुनिया को ज्यादा दे रही है, बेईमानी है। खुदा को थोड़ा टाइम देके दुनिया को ज्यादा टाइम दे रही है, बेईमानी है। और ज़बूर 101 बताता है खुदा की निगाह मुल्क के ईमानदारों पे लगी रहेगी ताकि वो मेरे साथ रहे। वही तो साथ रहेगा जिस पे खुदा का फजल है। फजल वाला ईमानदार बन जाता है, बेईमान नहीं होता। और खुदा बाप आज आपकी जिंदगी चाहता है कि आप ईमानदार बने। आओ हम बड़े हिवाओं के साथ, दिलेरी के साथ फजल के तख्त पे चलें, और वहां पे लिखा है फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आपको जरूरत तो पड़ेगी ना बहुत बार ऐसा होता है जब बैंक में पैसा नहीं होता और आपको कोई चीज खरीदनी, तो कई आप एक चीज सोचते हैं यार कोई हमारी मदद कर दे, उसको दे देंगे, हम तनख्वाह पे दे देंगे, जब हमारे पास आएगा तो तब हम दे देंगे। ऐसी ही खुदा का फजल आपकी मदद करता है। तो इसके माने हमें एक काम करना है, खुदा के फजल को संभाल के रखना है। हम रुपया बड़े संभाल के रखते हैं नहीं। बाइबल में लिखा एक आदमी कह रहा था आज मेरी जान चैन कर खा पी बहुत सुख से रहे, क्योंकि बहुत सालों के पास तेरी धन संपत्ति है। उसी वक्त आवाज आई बेवकूफ तेरी जान आज रात को गई। कहां गया रुपया? अगर फजल लेके चलता, फजल उसकी जान भी बचाता और उसके बाद उसके जेनरेशन की जान बचाता। इब्राहिम ने ये तो का फजल लेके चला खुदा का, और खुदा का फजल उसे बना रहा, और खुदा ने उसकी जिंदगी को कोता नहीं होने दिया। बहुत बार सोचते हैं हमारी ताकत हमको सेव कर लेगी। नो, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को, बलवानों को देखा है जो जमीन पे आ गए और उनकी ताकत उनको बचा नहीं पाई। बहुत से मैंने बुद्धिमानों को देखा जो अपनी बुद्धि पे बड़ा बहुत इख्तियार रखते हैं, मैंने उनको जानवर बनते हुए देखा। हाँ, फजल आपके पास होगा, आपको कैसी जरूरत क्यों ना हो। सिर्फ रुपए पैसे की नहीं बात कर रहा मैं, आपके बच्चों को बुद्धि की जरूरत है, फजल ही करेगा ये। और जब खुदा ने फजल हमें दिया है तो हम उसकी बेइज्जती क्यों करते हैं? कदम कदम पे दुनिया के लोग फजल की बेइज्जती करते हैं। लोग अपना नाम फजल मसीह तो रख लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में फजल नहीं होता। नाम रखने से अगर सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया कहां से कहां पे पहुंची होती। खुदा का फजल ऐसा लिखा है, तू इंसान को घूरे पे से उठाकर, तू इंसान को घूरे पे से उठाकर कहां पे बिठाता है? उमराओं के बीच में। ये फजल ही तो है। दाऊद तो चरवाहा था, खुदा ने उसे कहां बिठाया? देखिए, यूसुफ तो गुलाम था, 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया था, लेकिन खुदा के फजल ने एक ही रात में, अभी तो सुबह होने वाली थी, राजा के सिपे सिला रहा है। यूसुफ कौन है? ये मैं हूं। चलो राजा बुला रहा है। राजा ने कहा पहले इसके कपड़े बदलो, दाढ़ी बनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। देखिए, खुदा के फजल ने उसको कैदी से वजीर आजम बना दिया। आपको ही बना सकता है, क्योंकि यूसुफ ने खुदा के फजल की कदर करी। मैं और आप भी खुदा के फजल की कदर करें तो खुदावन हमें ऊंचाई का जीवन देना चाहता है। आओ हम खुदा के फजल के तख्त के पास चलें और फजल को पाएं,
ताकि वो वक्त पर हमारी मदद करे। और मैं जानता हूं आज खुदा के फजल को आपने अपने जहन में रखा है, खुदा के फजल को आपने उसको संभाल के रखा है। पूरी रोए जमीन पर खुदा को एक ही आदमी दिखा जिस पर उसका फजल हुआ। जानते कौन है वो आदमी? नूह। खुदा का फजल उस पे हुआ और उसके फजल नूह पे हुआ, बच गए, उसके साथ 7 लोग और। वही खुदा बाप आज आपको बचाना चाहता है, वही खुदा आपको, आपकी औलाद को बचाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का फजल आपको बरकत दे, खुदा का फजल अगर आपको बरकत दे, तो बाइबल बताती है वो आपको कभी बेकस नहीं होने देगा। नंबर 1, अगर खुदा का फजल आप पे बना रहेगा, आप कभी बेकस नहीं होंगे। आप खुदा के फजल को बेकस कर देते हैं, लेकिन जब खुदा का फजल आप पर होगा तो आप कभी बेकस नहीं होंगे। और आगे लिखा है, और उसके बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे। ये खुदा का फजल। खुदा का फजल आपके बच्चों को भीख मांगने देगा, रुपयों के मोहताज नहीं होने देगा, रोटियों का मोहताज नहीं होने देगा, कपड़ों का मोहताज नहीं होने देगा, घरों का मोहताज नहीं होने देगा। अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक दिन वो छिन जाता है। लेकिन जो खुदा के फजल से होता है उसे कभी कोई छीन नहीं सकता। खुदा का फजल दुनिया की कोई ताकत मेरे और आपसे नहीं छीन सकती। आपका घर छीन लेंगे, आपकी बीवी चली जाएगी, आपका आदमी चले, आपके बच्चे चले जाएंगे, आपके व्हीकल चले जाएंगे, लेकिन खुदा का फजल अगर आपके पास है तो किसी की हिम्मत नहीं कि जो कोई आपसे खुदा का फजल छीन रहे। खो गया फिर दोबारा देगा। अय्यूब से खुदा का फजल कोई छीना? वो क्या कह रहा था? शैतान यही तो कह रहा था, वो तेरी ऐसी कोई करता इबादत, तूने तो उसको चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध रखा। यानी ये खुदा का फजल। लहू का बाड़ा क्या था? खुदा का फजल। कहना हटा ले अपना फजल। ठीक है, खुदा मान गया, क्या उसकी जान को हाथ में लगाना, लेकिन या अय्यूब ने खुदा के फजल को बेकार होने नहीं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उसने खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ा। हम तो थोड़े से हादसे में खुदा की इबादत करना छोड़ देते हैं। हम खुदा की इबादत करें तो जितना खोया था खुदा बाप ने उसको दोगुना दिया उस जमाने में। आज तो यीशु मसीह कहता है 100 टाइम दूंगा, 100 गुना देने को तैयार है। पतरस से कह रहा था, ऐसा कोई नहीं किसी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा और इस दुनिया में 100 गुना ना पाए। आपको मिल सकता है। खुदा के साथ लिपटे रहिए, खुदा को पकड़े रहिए, खुदा की इबादत करिए, खुदा के फजल को बेफायदा जाने मत दिए। आज आपके घर पे फजल हुआ है, आपके बच्चों पे फजल हुआ है, आपके साथियों पे फजल हुआ है, आपकी औरत, आपके आदमी पे फजल हुआ है, आप उसे बेकार जाने देंगे? थामे रहे, चाहे फजल को पकड़े रहने में दुखी क्यों ना उठाना पड़े। जब आपको मालूम है मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऊपर से किसी ने रस्सी फेंक रखी है, आप कुछ भी हो जाए रस्सी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसे मालूम है आपको यही रस्सी मुझे ऊपर खींचकर ले जाएगी। यही फजल है जो आपको खुदा के सिंहासन के सामने खड़ा कर सकता है। तो फजल को जाने मत दीजिए, फजल को अपने दिल में संभाल के रखिए ताकि खुदा ना आपको बरकत दे। आइए आपके लिए दुआ करें, आइए हम आपके लिए दुआ करें। कहिए खुदा बाप से, खुदावन मैं भी तेरे फजल को पाना चाहता हूं, मैं भी तेरे फजल को पाना चाहती हूं। तो आप ज़कै की तरह काम करिए, फजल होगा। उस बदचलन औरत की तरह काम करिए, आप पे फजल होगा। हन्ना की तरह काम करिए, आप पे फजल होगा। और खुदा आपके घर को फजल से भर देगा। और जब आपके घर को फजल से भर देगा तो आप खुश और शादमान रहेंगे। आंखें बंद करिए, हम आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने आज की सुबह में एक बार फिर हमको इस बात से खुश और खुर्रम करा कि हम तेरे फजल की कदर करना सीखें, क्योंकि ऐन वक्त पे फजल ही हमारी मदद करता है। खुदावन, हमारा रुपया हमारी मदद नहीं करता, हमारी ताकत हमारी मदद नहीं करती, हमारी अकल हमारी मदद नहीं करती, लेकिन तेरा फजल हमारी मदद करता है। और हम इस फजल को कभी अपने हाथ से जाने ना दें, थाम के रखें, ताकि हमारी जिंदगी खुशनुमा बने, हमारा खानदान खुशनुमा बने। हमको वो तौफीक दे जो तेरे लोगों ने करी, जैसे कुर्नुलियस ने वो तौफीक अता फरमाई। खुदावन तो हमें भी अता फरमा, ताकि हम तेरी इस तौफीक में अपनी जिंदगी को तेरे सामने खड़ा कर सकें। हम दुआ करते हैं इन लोगों के लिए, अगर किसी से कोई खता, कसूर, गलती या गुनाह भी हो गया है, आज तक
माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने अपने खादिमों को अधिकार दिया है कि तुम जिसके गुनाह माफ करोगे माफ किए जाएंगे। हम इनकी माफी की दुआ मांगते हैं ताकि तेरा फजल इन पर आके ठहर जाए। अगर इन पर गुनाह बना रहेगा फजल नहीं मिलेगा। आज एक एक जिंदगी इस बात का इकरार करे कि मैं गुनहगार हूं, तो तेरा लहू इनको शुद्ध करेगा और तेरा फजल इन पे ठहर जाएगा। बड़ी बरकत दे, जलाल से भर और अपने लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423